नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, अति महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत आज मैं आप सभी के लिए भाग 7 लेकर आया हूं, पार्ट 7। 20 सितंबर 2016 को आरओ 2016 का एग्ज़ाम होने वाला है। अति महत्वपूर्ण है ये प्रश्न उनके लिए और अन्य आगामी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, आप उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ये स्क्रीन पर आपके सामने जो प्रश्न है ये जनरल साइंस के हैं। पहला प्रश्न है, मृग मरीचिका के बनने का क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोल्डन राइस किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो यह विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। आप सभी विटामिन्स किन खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? कौन से विटामिन? इन सभी को याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर का कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित करने का काम यकृत द्वारा किया जाता है मानव शरीर में, यकृत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, निक्लोपिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिडेराइट किस धातु का अयस्क है? तो सिडेराइट लोहा, आयरन का अयस्क है। किसका? आयरन का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 6, लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की लुई 14 के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 8, सिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी? या इस रूप में पूछ सकते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर होगा सिमुक। यदि ये पूछें कि सिमुक किस वंश की स्थापना से संबंधित है तो उत्तर होगा सातवाहन वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वप्न वासव दत्ता, यह किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? उसके लेखक है भास। क्या नाम है इनका? भास। क्वेश्चन नंबर 10, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो ये हरिसेन। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे या दरबार में सुशोभित, किसके दरबार को सुशोभित करते थे किस शासक के? तो उत्तर होगा समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस सैंधव स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजों के निशान प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा स्थल के बारे में पूछा है। तो इसका उत्तर है चनहूदड़ो। क्या है? चनहूदड़ो इस स्थल से प्राप्त हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सतलज नदी के किनारे, किसके? सतलज नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख हड़प्पा पुरास्थल जो है उनको आप याद कर लीजिएगा, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, या जो अब नहीं है तो वो पहले किस नदी के किनारे स्थित थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, शिशुनाग ने किस राज्य को जीतकर मगध में विलय कर दिया था? तो अवंती को जीतकर उसका मगध में विलय कर दिया था शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, चरक किस शासक के दरबार में राजवैद्य थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। किसके? कनिष्क के।
क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान, अब ये इंडियन पॉलिटी से प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 किस विषय से संबंधित है? तो यह कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। इसमें कृषि एवं पशुपालन संबंधी निर्देश दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये पूर्व सोवियत संघ से, या रूस ऑप्शन में हो सकता है, अगर हो तो रूस हम लगा सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मोटर कार एवं सिगरेट से अधूरे प्रज्वलन के कारण कौन सी रंगहीन गैस निकलती है? तो उस गैस का नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक जहरीली गैस होती है, अर्थात ये हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 20, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? तो यह लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। ठीक है, लाल प्रकाश में सर्वाधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अन्य रंग के प्रकाश की तुलना में लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ की सदस्यता का किस देश ने परित्याग कर दिया? तो किसने किया? ब्रिटेन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें सुमेलित करना है हमें। एक सूची है जिसमें संस्थान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी हुई है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भातखंडे संगीत संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए क्या आंसर होगा इसका। देखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ? लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान भी लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन में दो जगह लखनऊ है, तो ए को हम 2, ए से 2 का भी मैच हो सकता है, ए का 5 से भी मैच हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का 5 से मैच कर दिया है। भातखंडे संगीत संस्थान बी का 2 से मैच ऑलरेडी है, क्योंकि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है, उसके सामने लखनऊ दिया हुआ है, तो बी का 2 और ए का 5 हो जाएगा। सी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, भिन्न भिन्न एग्जाम्स में, तो इसका आंसर है कानपुर, तो सी का 1 हो जाएगा। अच्छा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, ये देहरादून में है, तो ई का 4 होगा और डी का 3 हो जाएगा, झांसी में है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद कर लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण संस्थान उत्तर प्रदेश के, भारत के कहाँ अवस्थित हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पित्त की पथरी किसके पाचन को प्रभावित कर सकती है? तो ये वसा के पाचन को प्रभावित कर सकती है। पित्त की पथरी ये कहाँ होती है? पित्ताशय में। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, एक कार की बैटरी में कौन सा विद्युत अपघट्य प्रयोग किया जाता है? या ये पूछ सकते हैं कि कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। एनवायरमेंट से प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में रक्त से यूरिया का पृथक्करण कौन सा अंग करता है? तो ये
वृक्क या गुर्दा द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। टाइलिन एंजाइम का उत्सर्जन मानव शरीर में कहाँ होता है? तो ये लाल ग्रंथियों से उत्सर्जन होता है। लाल ग्रंथियां जो होती हैं, लाल ग्रंथियां, उनसे स्राव होता है टाइलिन एंजाइम का। आपको सभी एंजाइम कहाँ शरीर के किस अंग से कौन सा एंजाइम उत्सर्जित होता है, उसका क्या काम होता है, क्या कार्य होता है, ये आपको जो है अच्छी तरह याद कर लेना है, ये पूछा जा सकता है। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज किसने की? तो वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 33। चूने का पानी किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसका रंग दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। एक बार फिर से हिस्ट्री के क्वेश्चन है हमारे सामने। जतिन नाथ मुखर्जी को किस उपनाम से जाना जाता था? तो बाघा जतिन नाम से इनको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 35। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया या प्रकाशन किया? तो उस पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी? 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि को वापस कर लिया था? तो कैसरे हिंद की उपाधि को उन्होंने वापस कर लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। वेम्बनाड झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है केरल राज्य में। आपको सभी झील और नदियों, जो भी जितनी भी नदियां हैं और झीलें हैं, ये भारत के किस राज्य में बहती हैं, नदी कौन सी, झील किस राज्य में अवस्थित है, ये मुख्य नदियां और मुख्य झील याद होनी चाहिए। और प्रमुख टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये कौन सा किस राज्य में अवस्थित है, ये भी याद होनी चाहिए। जरूर एक प्रश्न आने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बेंगलुरु में, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 40। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान की किस सूची में आर्थिक नियोजन का विषय सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन का विषय वो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीन सूचियां जो हैं उनमें से समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन का विषय आता है। क्वेश्चन नंबर 42। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो ये 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15। तो यदि आपसे पूछें कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44। राज्यसभा धन विधेयक को अपनी सिफारिशों के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है अपने पास? ये 14 दिन के लिए रोक सकती है, 14 डेज के लिए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। किस समिति की संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये 45 प्रश्न हमारे पूरे हुए और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहिए। 20 सितंबर को एग्ज़ाम है आरओ 2016 का, यूपीपीएससी द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जैसे समय से मिलते रहें। और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को याद करने से, देखने से कोई भी प्रश्न आपका छूट ना जाए, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।